हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिक ऑनलाइन गुरु चैनल। बिजनेस कम्युनिकेशन की इस क्लास में आप सभी की स्वागत है। ठीक है, ये बीसीए का एक पेपर होता है बिजनेस कम्युनिकेशन। ठीक है, जैसे कि अभी तक हम लोग ने क्या देख लिया, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन पूरा देख लिया है। ठीक है, और क्या क्या कैसे लिखते हैं लेटर्स देख लिया है। ठीक है, जेस्चर देख लिया है, पब्लिक डीलिंग देख ली है, ऑडियंस एनालिसिस देख लिया है, ये सब चीजें देख ली है। ठीक है, आज हम लोग का टॉपिक क्या है, आज का हमारा टॉपिक क्या है, रिपोर्ट राइटिंग। क्या है, रिपोर्ट राइटिंग। ठीक है, अब देखते हैं कि रिपोर्ट राइटिंग क्या होती है। ठीक है, आइए देखते हैं क्या लिखा है। A report means a detailed version of any situation or any opinion। ठीक है, किसी भी सिचुएशन का या किसी भी ओपिनियन का, ठीक है, क्या होता है, डिटेल्ड वर्जन होता है। क्या होता है, डिटेल्ड वर्जन, मतलब उसमें बहुत सारी डिटेल दी होगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई चीज है, कोई सिचुएशन है, तो हमने बहुत ब्रीफ में आपको बता दिया। ठीक है, पर उसके बारे में जो डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी उसको क्या कहेंगे, हम रिपोर्ट कहेंगे। ठीक है, एक डेफिनेशन देखते हैं, ये डेफिनेशन है। ठीक है, और देखिए क्या लिखा है, इन बिजनेस रिपोर्ट। ठीक, इन बिजनेस, यहां पे क्या कर देंगे हम, कॉमा, इन बिजनेस रिपोर्ट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ठीक है, फॉर वेरियस पर्पस, बहुत कई पर्पसों के लिए जो रिपोर्ट है वो क्या करती है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कहां पे, बिजनेस में। ठीक है, और क्या लिखा है, रिपोर्ट हेल्प्स मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग एंड इन इफेक्टिव मैनेजमेंट। ठीक है, तो डिसीजन बनाने में और अपने क्या कहते हैं, मैनेजमेंट को अच्छा करने के लिए, इफेक्टिव करने के लिए, इंपॉर्टेंस के लिए, तो क्या काम आती है, रिपोर्ट। ठीक है, रिपोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। यहां पे देखिए, बाई रेमोंड वी लेस्कर एंड जॉन डी पेटिट, इनके द्वारा एक डेफिनेशन दी गई है किसकी, बिजनेस रिपोर्ट की। ठीक है, क्या लिखा है, अ बिजनेस रिपोर्ट इज एन ऑर्डरली ऑब्जेक्टिव कम्युनिकेशन। ठीक है, अब बिजनेस रिपोर्ट क्या है, ऑर्डरली, ध्यान दीजिएगा, ऑर्डरली लिखा है, मतलब इसमें ऑर्डर रहता है, इसमें कमांड रहता है। ठीक है, ऑर्डरली ऑब्जेक्टिव कम्युनिकेशन ऑफ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन दैट सर्व्स सम बिजनेस पर्पस। ठीक है, उसमें क्या होता है, ऑर्डरली ऑब्जेक्टिव कम्युनिकेशन होता है ऑफ फैक्चुअल, फैक्चुअल मतलब फैक्ट होते हैं, किसके, इंफॉर्मेशन के फैक्ट होते हैं, जो क्या काम करते हैं, सर्व सम बिजनेस पर्पस, कोई बिजनेस पर्पस को पूरा करने के लिए जो ऑर्डरली हमारा कम्युनिकेशन होता है उसे हम क्या कहते हैं, रिपोर्ट कहते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से इतनी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। ठीक है, आइए इसको फिर से एक बार देख लेते हैं कि रिपोर्ट क्या होती है। रिपोर्ट कहेंगे आप कोई भी चीज, अ डिटेल्ड वर्जन ऑफ एनीथिंग और एनी क्या ऑर्डर इज नोन एज रिपोर्ट। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने यही कहा है कि ऑर्डरली कम्युनिकेशन को, ऑर्डरली ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए जो कम्युनिकेशन हम करेंगे, इसमें फैक्ट होंगे इंफॉर्मेशन में, और कोई बिजनेस का पर्पस सर्व करता होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम क्या कहेंगे, रिपोर्ट कहेंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों, रिपोर्ट कई प्रकार की होती है, बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ रिपोर्ट देखते हैं। ठीक है, आइए यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है सम ऑफ द मेजर टाइप्स ऑफ रिपोर्ट आर एज फॉलोज। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण टाइप की रिपोर्ट आपके यहाँ पे दी हुई है, जैसे कि पहला क्या है, ओरल रिपोर्ट। ठीक है, दूसरा क्या है, रिटन रिपोर्ट, तीसरा क्या है, फॉर्मल रिपोर्ट, चौथा है इनफॉर्मल रिपोर्ट। मेरे ख्याल से इन चारों वर्ड से आप लोग अभी तक तो भली भांति परिचित हो गए होंगे और कुछ लोग बोर भी हो गए होंगे। ठीक है, क्यों, पहले चैप्टर से लेके आज तक ओरल, रिटन, फॉर्मल, इनफॉर्मल, ये सब चीजें मैक्सिमम यूज हो रही हैं। क्यों, बिकॉज दिस इज द बेस, दिस इज द बेस ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। ठीक है, इसीलिए आपको मैक्सिमम जगह ओरल, रिटन, फॉर्मल, इनफॉर्मल ये सब दिखेंगी। ठीक है, चार हो गया, पांचवा क्या है, स्टैच्यूरी एंड नॉन स्टैच्यूरी रिपोर्ट। ठीक है, छठवीं क्या है, फ्रीक्वेंसी बेस्ड रिपोर्ट, और एक और है सातवां क्या है, फंक्शन बेस्ड रिपोर्ट। ये 7 प्रकार की हमारी रिपोर्ट होती है। आइए अब हम लोग डिस्कस करते हैं इसको डिटेल में कि ओरल रिपोर्ट, रिटन रिपोर्ट, फॉर्मल, इनफॉर्मल,
स्टैचुरी, नॉन स्टैचुरी, फ्रीक्वेंसी बेस्ड और फंक्शनल बेस्ड रिपोर्ट क्या क्या होती हैं। ठीक है, आइए सबसे पहले हमारा क्या दिया है, ओरल रिपोर्ट। ओरल रिपोर्ट क्या होती है, देखिए ओरल रिपोर्ट जैसे कि नाम से आपको पता है ओरल, उसमें कोई लिखित नहीं होगा, उसको क्या करना है, बोलना है। ठीक है, आइए ओरल रिपोर्ट। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है, फेस टू फेस कम्युनिकेशन इज नोन एज ओरल रिपोर्ट। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अगर आपको डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ओरल कम्युनिकेशन से मिल रही है तो उसको हम ओरल रिपोर्ट कहेंगे। ओरल से आप लोग समझी गए होंगे क्या, कि सामने खड़े होकर बातचीत करना। ठीक है, अब इसमें कई दिक्कतें भी आती हैं। पहली दिक्कत यह है कि जिस व्यक्ति को भेजा गया है ओरल रिपोर्ट लेके, जिससे हमने कहा है किसी से कि कुछ जाके कह दो अगले व्यक्ति से, पहली बात उसकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, और दूसरी चीज, इफेक्टिव तरीके से वो मैसेज दे। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो चीज उससे कही गई है हूबहू वही चीज जाके अगले को कन्वे करे। ठीक है, क्योंकि अगर उसने कुछ थोड़ा बहुत गलत बोल दिया या कुछ इधर को उधर बोल दिया तो क्या होगा, देखिए अगर ऐसा कुछ हो जाएगा ना, अगर ऐसा कुछ हो गया उसने हूबहू मैसेज नहीं दिया तो पहली बात पर्पस नॉट सॉल्व। ठीक है, दूसरी बात मीनिंग ऑफ द मैसेज चेंज। ठीक है, क्या हो जाएगा, पर्पस जो उस मैसेज का होगा वो नहीं सॉल्व होगा, मीनिंग जो होगी वो क्या हो जाएगी, वो चेंज हो जाएगी। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, देयर इज नो रिकॉर्ड फाउंड फॉर ओरल कम्युनिकेशन। ठीक है, ओरल कम्युनिकेशन का कोई भी रिकॉर्ड नहीं होता है। ठीक है, जब तक कि कोई पर्टिकुलर व्यक्ति उस समय उस बात को रिकॉर्ड ना कर ले। मोबाइल में रिकॉर्डर ऑन कर लें, कहीं अगर कैमरा लगा सीसीटीवी उसमें ऑडियो रिकॉर्ड हो रही है। ठीक है, अगर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है तो ओरल कम्युनिकेशन का रिकॉर्ड मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें ड्रॉबैक्स बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, अगला क्या होता है, अगला आपका है रिटन रिपोर्ट। ठीक है, अब रिटन रिपोर्ट क्या होती है, ये नहीं दिख रहा होगा, ठीक है, आइए अब आप लोग को इसके नाम से ही पता होगा कि रिटन मतलब क्या होता है, लिखित। ठीक है, जो भी रिपोर्ट लिख के दी जाएगी उसको हम क्या कहेंगे, रिटन रिपोर्ट कहेंगे। ठीक है, जितनी भी ड्रॉबैक आपको किसमें दिखी थी, इन ओरल रिपोर्ट में, वो सब क्या हो जाएगी, इसमें नहीं रहेगी। क्यों, क्योंकि अगर कोई लिखित रिपोर्ट है, ठीक है, लिखित रिपोर्ट है तो पहली बात नो ओरल कम्युनिकेशन
स्किल्स इज नीडेड। ठीक है, कोई भी ओरल कम्युनिकेशन स्किल वहां पे जरूरत नहीं है। ठीक है, मीनिंग ऑफ द मैसेज कैन नॉट बी चेंज। ठीक है, जो मीनिंग होगा मैसेज का वो भी नहीं बदलेगा। क्यों नहीं बदलेगा? क्योंकि ये रिटन है। ठीक है, तो जैसा ही आपने लिख के दिया है वैसा ही वो हूबहू अगले व्यक्ति के पास पहुंच जाएगा। ठीक है, ये दो चीज हो गई। अगला क्या हो जाएगा इसमें? अगला जो ड्रॉबैक उसमें था वो क्या था भाई? देखिए दोस्तों, अगला ड्रॉबैक उसमें था कि उसमें कोई रिकॉर्ड नहीं मेंटेन कर सकते हैं, पर इसमें क्या कर सकते हैं? मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड कैन बी डन। ठीक है, क्योंकि ये लिखित है, लिखित है तो इसमें क्या हो जाएगा? मेंटेनेंस रिकॉर्ड का क्या हो जाएगा? इसमें रहेगा। ठीक है, तो उसके जो भी ड्रॉबैक थे वो आपके क्या हो गए? सॉल्व हो गए। ठीक, इसमें आप क्या दे सकते हैं? जैसे उसमें हमने किसी व्यक्ति से कहा, वो आगे गया कहने, कुछ चीजें भूल गया, तो क्या हो गया? मैसेज सही नहीं पहुंचेगा। इसमें क्या हो जाएगा? एक्चुअल मैसेज इज डिलीवर्ड। ठीक है, ये आपके कुछ इसके फायदे हैं। किसके फायदे हैं? आपके रिटर्न रिपोर्ट के। ठीक है, आइए अगला देखते हैं हम लोग। इनफॉर्मल रिपोर्ट। ठीक है, इनफॉर्मल रिपोर्ट क्या होती है? इनफॉर्मल रिपोर्ट वो होती है, दोज रिपोर्ट which are written or set to the closed one without any। ठीक है, स्ट्रक्चर। ठीक है, और एक वर्ड आप लोग सुने होंगे, लेआउट। ठीक है, तो इनफॉर्मल रिपोर्ट क्या होती है? इनफॉर्मल रिपोर्ट वो रिपोर्ट होती है जो हम लोग अपने क्लोज्ड वन को लिखते हैं। क्लोज्ड वन में कौन आ जाएंगे? फ्रेंड्स आ जाएंगे, रिलेटिव आ जाएंगे, ठीक है, पेरेंट्स आ जाएंगे, भाई बहन आ जाएंगे, ये सब लोग आ जाएंगे। ठीक है, इनको जो भी रिपोर्ट हम क्या कहते हैं? लिखते हैं या कहते हैं। ठीक है, जिसका कोई लेआउट नहीं होता है, कोई पर्पस तो होता है। लेआउट कहने का मतलब है उसका कोई प्रिस्क्राइब मेथड नहीं है। हम अपने माँ बाप से बात कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उसमें प्रिस्क्राइब है, पहले आपको डियर सर लिखना पड़े, फिर सब्जेक्ट लिखना पड़े, फिर बॉडी लिखना पड़े, फिर डेट लिखना पड़े, या ऐसे बोलना पड़े। नहीं, आप बातें कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? विदाउट एनी स्ट्रक्चर और लेआउट। ठीक है, एक स्ट्रक्चर बस लेआउट हम फॉलो करते हैं। क्या? जो हम लोग नॉर्मल बात करते हैं उसमें बात करने का एक तरीका होता है। ठीक है, ये नहीं कि पापा से बात करना है अपने फादर से तो आप कहते और पापा कैसे हो तुम, चलो घूम के आते हैं, ऐसा नहीं है। क्या हुआ? जो हमें डे टू डे लाइफ में आज तक इतने बड़े हो गए हैं, जो हमें सिखाया गया है कि सब लोगों से बात करने का तरीका क्या होता है? अलग होता है। ठीक है, पर पेरेंट्स हैं, फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव हैं, और कौन? भाई बहन है, सिबलिंग्स हैं, तो उनके लिए हम क्या यूज करते हैं? इनफॉर्मल रिपोर्ट। ठीक है, जिसका कोई भी, यहाँ पे हम एक वर्ड और लिख दे रहे हैं, इससे ज्यादा आप लोगों को सही समझ में आएगा। प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं होता है। ठीक है, क्या नहीं होता है? प्रॉपर स्ट्रक्चर। ठीक, अगला देखते हैं क्या है। फॉर्मल रिपोर्ट। ठीक है,
अब देखिए जस्ट उसका अपोजिट है, किसका? इनफॉर्मल का। फॉर्मल रिपोर्ट होती है वो रिपोर्ट होती है those reports which we write or said in the organization, ठीक है, in the organization with some prescribed structure और लेआउट। ठीक है, अभी हमने आपको बताया था इनफॉर्मल क्या होता है, उसका कोई भी प्रॉपर स्ट्रक्चर या लेआउट नहीं होता है, पर फॉर्मल का क्या होता है? फॉर्मल का एक प्रिस्क्राइब्ड स्ट्रक्चर होता है। जो हमने क्या पढ़ा था पिछली क्लास में, आप लोग ने क्या पढ़ा था? लेटर, बिजनेस लेटर। तो उसमें एक प्रिस्क्राइब क्या था हमारा? प्रिस्क्राइब स्ट्रक्चर था, प्रिस्क्राइब क्या लेआउट था किसी भी लेटर को लिखने का। ठीक है दोस्तों, आइए अब देखिए फॉर्मल में मैक्सिमम क्या यूज होता है? रिटन। ठीक है, रिटन इसलिए यूज होता है ताकि इसका क्या हो सके? रिकॉर्ड रह सके। ठीक है, और इनफॉर्मल में मैक्सिमम सेड यूज होता है। ठीक है, आइए एक चीज लिख देते हैं, इतनी चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, इन इनफॉर्मल communication, oral communication is used at maximum। ठीक है, और क्या कह देंगे? इन is used at maximum। ठीक है, दूसरा क्या कह देंगे? इन फॉर्मल कम्युनिकेशन रिटन communication is used at maximum। ठीक है, अब देखिए हमने क्या लिखा है? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में हम मैक्सिमम टाइम क्या यूज करते हैं? ओरल कम्युनिकेशन। ठीक है, पर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में, ठीक है, देखिएगा इनफॉर्मल और इनफॉर्मल। ठीक है, ठीक है, फॉर्मल कम्युनिकेशन में रिटन कम्युनिकेशन को मैक्सिमम यूज किया जाता है। क्यों? ताकि रिकॉर्ड मेंटेन हो सके, रिकॉर्ड मेंटेन हो सके और प्रॉपर मैसेज पहुंच सके। देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द मैसेज। ठीक है, या डिस्क्रिपेंसी बोलते हैं, ताकि मैसेज कोई बदले ना। ठीक है, इतनी चीजें मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गई होंगी, बहुत अच्छी बातें हैं। ठीक है, आइए अगला क्या देखते हैं? स्टैच्यूरी एंड नॉन स्टैच्यूरी। ठीक है, STATUTORY स्टैच्यूरी रिपोर्ट एंड नॉन स्टैच्यूरी रिपोर्ट। ठीक है, अब स्टैच्यूरी और नॉन स्टैच्यूरी क्या होता है? देखिए स्टैच्यूरी का मतलब होता है, सिंपल मीनिंग ऑफ स्टैच्यूरी इज, देखिए STATUTORY, इसका मतलब होता है लीगल।
ठीक है। अब स्टैच्यूटरी रिपोर्ट का मतलब क्या होता है, वो रिपोर्ट, द रिपोर्ट विच, ठीक है, द रिपोर्ट विच फुलफिल द लीगल रिक्वायरमेंट, ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं, स्टैच्यूटरी रिपोर्ट, ठीक है। जैसे कि कोर्ट से कोई रिपोर्ट आ गई, ठीक है, तो कोर्ट से आ गई है जो उसमें लीगल है, तो वो क्या हो जाएगा, स्टैच्यूटरी हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए देखिए यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, द रिपोर्ट विच फुलफिल द, ठीक है, लीगल रिक्वायरमेंट, ठीक है। समझ में आया, द रिपोर्ट्स विच फुलफिल द लीगल रिक्वायरमेंट इज नोन एज स्टैच्यूटरी रिपोर्ट, ठीक है। अब स्टैच्यूटरी हो गया, इसी के आगे क्या लिखा है, नॉन स्टैच्यूटरी, ठीक है। तो स्टैच्यूटरी का मतलब आप लोग समझ ही गए हैं, लीगल, ठीक है, और नॉन स्टैच्यूटरी रिपोर्ट आर दोज विच अ कंपनी इज नॉट बाउंड लीगली, ठीक है। आइए, स्टैच्यूटरी हो गया, नॉन स्टैच्यूटरी क्या होता है, non-statutory report are those which don't have any legal, ठीक है, requirements but companies are bound, BOU, ठीक है, bound to maintain it, ठीक है। अब क्या लिखा है, नॉन स्टैच्यूटरी रिपोर्ट वो रिपोर्ट है कि जिसमें क्या करते हैं हम, जो लीगल रिक्वायरमेंट को तो फॉलो नहीं करती है, पर जो भी कंपनी है उसको ये रिपोर्ट बनाने के लिए क्या होना पड़ता है, बाउंड होना पड़ता है, मतलब उसके लिए क्या होता है, कंपलसरी होता है, कौन सी, नॉन स्टैच्यूटरी रिपोर्ट बनाने के लिए, ठीक है। स्टैच्यूटरी रिपोर्ट तो बनानी ही है, क्यों, क्योंकि स्टैच्यूटरी रिपोर्ट में लीगल रिक्वायरमेंट है, उसको बनाना ही है। और नॉन स्टैच्यूटरी रिपोर्ट लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है, पर वो भी एक तरह से कंपल्सन है, उसको भी बनाना है, ठीक है। अगला रिपोर्ट हम लोग देखते हैं क्या है, अगला रिपोर्ट है हमारा फ्रीक्वेंसी बेस्ड रिपोर्ट, ठीक है। अगला क्या है, फ्रीक्वेंसी बेस्ड रिपोर्ट। अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है, देखिए फ्रीक्वेंसी होती है टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है। क्या होती है फ्रीक्वेंसी, मतलब टाइम समझ लीजिए। अब इसको कैसे कहेंगे, डे टू डे बेसिस, ठीक है, वीकली, मंथली, ठीक है, क्वार्टरली, हाफ ईयरली एंड ईयरली, एक्सेट्रा, ठीक है। अब देखिए फ्रीक्वेंसी बेस्ड रिपोर्ट क्या होती है, जो आपकी टाइम के हिसाब से बनती है, जैसे डे टू डे बेसिस, मतलब कुछ ऐसी रिपोर्ट जो रोज बनेगी, ठीक है, रोज का रोज उनको बनना ही है, ठीक है। अगला क्या है, वीकली, वीकली मतलब होता है हफ्ते में, तो वो क्या बनेगी, वो हफ्ते में बनेगी। उसके अगला क्या होता है, मंथली, तो वो क्या बनेगी, हर महीने बनेगी। उसके आगे क्या है, क्वार्टरली, क्वार्टरली मतलब होता है हर 3 महीने पे बनेगी, ठीक है। उसके आगे क्या है आपका, हाफ ईयरली, हाफ ईयरली मतलब हर 6 महीने पे बनेगी। और ईयरली वो क्या बनेगी, हर साल बनेगी। तो जो ईयरली होगी वो हर साल बनेगी, साल पे साल, ठीक है। डे टू डे मतलब हर रोज बनेगी,
मंथली मतलब हर महीने, क्वार्टरली मतलब हर 3 महीने पे, और वीकली मतलब हर हफ्ते। तो ये क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी बेस्ड रिपोर्ट के कुछ तरीके हो गए। क्यों? क्योंकि ये टाइम के हिसाब से बनती है। तो ये हमारा कुछ चीजें हो गई जो क्या है, फ्रीक्वेंसी बेस्ड रिपोर्ट बनाएंगी। ठीक है। अब एक होता है फंक्शन बेस्ड रिपोर्ट। ठीक है। अब फंक्शन बेस्ड क्या होता है, आइए देखते हैं। फंक्शन बेस्ड रिपोर्ट ये क्या होता है, आइए देख लेते हैं इसको कैसे बनाते हैं। फंक्शन बेस्ड रिपोर्ट मतलब होता है रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड, ठीक है, रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू द, ठीक है, रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू द पर्पस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। अब देखिए, जो रिपोर्ट पर्पस के हिसाब से बनाई जाती है, किसी स्पेशल पर्पस के लिए बनाई जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, फंक्शन बेस्ड रिपोर्ट। वो किसी फंक्शन के हिसाब से बनाई जाएगी। ठीक है। तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे फंक्शन बेस्ड रिपोर्ट। इसके कुछ एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ फंक्शन बेस्ड ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ फंक्शन बेस्ड रिपोर्ट। जैसे कि मान लीजिए आपके यहाँ क्या होने वाला है, ठीक है, मान लीजिए अब अलग अलग मैं ले लेता हूं, प्रोडक्शन, ठीक है, सेल्स, परचेज, ठीक है, प्रोडक्शन के लिए अलग रिपोर्ट, सेल्स के लिए अलग, परचेज के लिए अलग, ठीक है, और समझ लीजिए मैन्युफैक्चरिंग के लिए अलग, मैन्युफैक्चरिंग के लिए अलग। ये सब क्या होगा, ये एक तरह से आपके फंक्शन बेस्ड रिपोर्ट होंगे, क्योंकि सबकी फंक्शन क्या है, निर्धारित है। पहला प्रोडक्शन, दूसरा सेल्स, फिर परचेज, फिर मैन्युफैक्चरिंग और इसी तरह एक्सेट्रा। ठीक है। सैलरी रिपोर्ट भी बनती है। तो ये सब किसी में अलग अलग पर्पस के लिए सॉल्व हो रही हैं, किसी एक पर्पस के लिए बन रही हैं, इसीलिए इसको क्या कहेंगे, फंक्शन बेस्ड रिपोर्ट कहेंगे। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग ने क्या देख लिया, रिपोर्ट क्या होती है और रिपोर्ट कितने प्रकार की होती है। ठीक है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। अगली क्लास में हम लोग देखेंगे कि कुछ एग्जाम्पल देख लेंगे रिपोर्ट की। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।